मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखा मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। देखो आज दिन आ चुका है और आज मैं बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। देखिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आपको जनरल का नॉलेज दे दूं, लेजर बनवाना सिखा दूं, ट्राई वाला सिखा दूं। उसके बाद अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएंगे तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो आप उस चीज को जल्दी कैच कर पाएंगे कि भैया हो क्या रहा है, भैया हो क्या रहा है। आपको सारा कुछ क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंसेस क्या, इनकम का सब ए टू जेड आपका क्लियर रहेगा और आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो भैया आज हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत कमाल का टॉपिक है, इसको समझिए और आप मुझे पता है कि आप आसानी से समझ के उसको तुरंत बना भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हेल्प करने के लिए यहीं पे हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। It is a mathematical expression which show that the assets and liabilities of a firm are equal। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिक्स है, सीरीज वाला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये दिखाता है कि किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की जितनी एसेट्स होगी उतना उसका लायबिलिटी होगा। ये एसेट्स और लायबिलिटी बिल्कुल इक्वल होगा। एसेट्स का मतलब सिंपल सा बात है, वो सारी चीजें, वो सारे थिंग्स जो भैया बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, वो आपका एसेट्स है। लायबिलिटी जो भी रिस्पांसिबिलिटी होता है, जो बाहर में डेब्ट होते हैं, जो चुकाने होते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी लायबिलिटी कहलाती है। तो भैया अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाता क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये दिखाता है कि आपका एसेट्स और आपका लायबिलिटी बिल्कुल भैया एक दूसरे के आपका क्या है? इक्वल है। इसे भैया बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। भैया पूरा का पूरा अकाउंटिंग, पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो किस पर डिपेंड है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? अगर कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा, यानी अगर डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, अगर एक हेड है तो एक टेल होता है। ठीक उसी तरह अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा वाला क्रेडिट ही होगा। अगर कुछ बढ़ेगा तो भैया कुछ घटेगा भी आपका। तो ये क्या कहलाता है? आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में डिपेंड करता है, पूरा पूरा इसी में बेस है। अच्छा अब देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा भैया। होता यह है कि भैया आपके जितने एसेट्स होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे। किसकी इक्वल होगी? आपकी कैपिटल की। अच्छा, आपकी जो लायबिलिटीज होगी उसकी, यानी आपका जितना भी एसेट्स होगा वो आपका कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज होगा। यानी जितना कैपिटल, यानी मान लो, समझ लो ऐसे, अगर 100 रुपए का आपका एसेट्स है तो भैया यहां भी मिला के आपका इस इक्वल टू 100 होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही प्रूव करता है कि भैया आपने सारी चीजों को सही रिकॉर्ड करते आए हो। तो भैया अगर 100 रुपए एसेट्स है तो भैया आपको 100 की करनी चाहिए लायबिलिटी में, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। यही भैया दिखाता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। देखो द एबव रिलेशनशिप इज नॉन एज अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। ये जो ऊपर का रिलेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस शीट बोलते हैं, यानी एक तरह का बैलेंस शीट भी बोल सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट से प्रूव किया जाता है कि भैया मेरा एसेट्स और मेरी लायबिलिटी क्या बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात, अब इसलिए कभी दुकान गए होगे, जब दुकान गए होगे तो आपको देखना हो कभी ध्यान से कि भैया तराजू, तराजू देखे हो ना कभी? और वैसे तराजू देखे होगे, मान लो ये एक बंदा है, समझिएगा बात, ये एक बंदा है और बंदे के दो हाथ हैं। ठीक है, इस हाथ में और इस हाथ में, भैया इस हाथ में एसेट्स है, इस हाथ में उसका लायबिलिटीज है। दोनों साइड उसने क्या रखा है? इक्वल रखा है। क्या रखा है? दोनों साइड इक्वल रखा है। अगर 100 की एसेट्स है तो भैया लायबिलिटी भी कितनी है? 100 की है। अगर भैया 100 की एसेट है तो 100 की लायबिलिटी है। अगर 1000 का एसेट
यानी इस बंदे ने ये दोनों चीजों को क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी जितनी एसेट्स उतना लायबिलिटी, ठीक है, ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसको बहुत इजी है, एकदम भारी नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तो भैया आज की जो क्लास है मैं आज आपको सिर्फ थ्योरी समझाऊंगा, कुछ बेसिक टर्म्स समझाऊंगा, और भैया इसके अगले क्लास में भैया प्रैक्टिकल में जाएंगे कि भैया प्रैक्टिकल कैसे इसका किया जाता है। आज आपको बस अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ही सारा कुछ समझना है। सर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान सुनो समझिए। मान लीजिए ये आपका एसेट्स है, ठीक है, ये आपका एसेट्स है, इधर आपका क्या हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इधर हो गया आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप सोचो, मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस रखूंगा, आप मुझे बस बताना कि इसका क्या होना चाहिए। मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने भैया बिजनेस को स्टार्ट किया, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो भैया बिजनेस को जब ऐसा स्टार्ट किया तो भैया क्या होता है, सर इसका भैया होता है कैश, यानी कैश, सिंपल सा बात है कैश। यानी बिजनेस में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में क्या आता है, सर कैश आता है। कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, कैश मेरा क्या है, एसेट्स है। अच्छा वो किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में। कैपिटल मेरी क्या है, लायबिलिटी, बोल सकते हो लायबिलिटी है, यानी कैपिटल क्या है। तो सोचो अगर किसी बंदे ने 1000 रुपए का, चलो 1000 चलो 10,000 का भैया बिजनेस में क्या लगा, पूंजी लगाया है, तो भैया उसका क्या होगा, 10,000 का एसेट्स बढ़ा, एसेट मतलब क्या, उसका कैश बढ़ा, तो सिंपल सा बात है उसका कैपिटल भी क्या हुआ, बढ़ा, उसका कैपिटल भी क्या हुआ, 10,000 से बढ़ा। तो बताओ ना दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, सिंपल सा बात है। अच्छा एक और ट्रांजैक्शन रखना, मान लो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधारी में माल खरीदा, हमने किसी पार्टी से उधारी में माल खरीदा, उधारी में जब माल खरीदा तो भैया क्या हो गया, हमारा फोकस बस इतना याद रखिएगा, हमें अभी खर्चा इनकम पर नहीं जाना, हमें ये देखना कि एसेट्स कैपिटल अलग है, पूरा का पूरा फोकस यहीं पर रखना है। सर परचेज नहीं, मैं परचेजेस का बात नहीं कर रहा, मैं बात क्या कर रहा हूं, एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी। तो सोचो ना जब आपने माल खरीदा तो भैया आपके पास माल आया, माल आया मतलब क्या, स्टॉक बढ़ गया, आपका स्टॉक जो 10,000 का था अब स्टॉक और बढ़ गया, यही स्टॉक जो कि आपका एसेट्स है। तो सोचो जब आपने माल खरीदा आपका पास क्या आया, आपका स्टॉक आया, आपका पास क्या आया, स्टॉक आया, और स्टॉक मान लो 1,000 का आया, तो ये एसेट मेरा क्या हो गया, 1,000 से बढ़ गया, एसेट मेरा क्या हो गया, 1,000 से बढ़ गया। उधारी में खरीदा कि नगद में, सर उधारी में खरीदा, उधारी में खरीदा तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर्स, मेरा क्रेडिटर्स आ गया ना, यानी मेरा कितना का क्रेडिटर्स बढ़ गया, 1,000 का क्रेडिटर्स बढ़ गया, मेरा 1,000 का क्या बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गया। तो अब मुझे बताओ ना 10 और 1 कितना हो गया, 11,000, 10 और 1 11,000 हुआ, दोनों साइड एसेट भी इक्वल और लायबिलिटी भी मेरी पूरी इक्वल हो गई। चलो एक और ट्राई करते हैं, मानो फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा वो भी नगद कैश में खरीदा, तो बताओ क्या आया, सर फर्नीचर आया, एसेट बढ़ गया, यानी हम बोल सकते हैं क्या, हमारा एसेट बढ़ गया। चलो मैं फर्नीचर खरीदा, 2,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, तो भैया हमारा क्या हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर से पहले था नहीं था, तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा गया क्या, कैश, कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स का, तो भैया कैश क्या हो गया मेरा, 2,000 से घट गया। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट बढ़ता भी है और एसेट घटता है, यानी एसेट में तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो उसमें कोई एसेट बढ़ जाएगा तो कोई एसेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखो ना 2,000 बढ़ा 2,000 घटा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, इक्वल तो हो ही गया, क्योंकि 10 11,000 11 2,000 बढ़ के फिर वापस से क्या घट गया, तो दोनों साइड पे 11,000 हो गया, सिंपल सा बात है। अच्छा अब क्या हो, अब मान लो हमने माल बेचा, हमने माल बेचा, हमने उधारी में माल बेचा, मैंने वर्ड बोला हमने उधारी में माल बेचा, बोला उधारी में माल बेचा, तो हमारा स्टॉक क्या होगा, हमारा स्टॉक क्या होगा, हमारा स्टॉक कम हो जाए, यानी हमारा स्टॉक क्या हो गया, मान लो 500 से हमारा स्टॉक क्या हो गया, घट गया, और जब 500 से हमारा स्टॉक घट गया तो सोचो जिस बंदे को उधारी में माल बेचा वो मेरा क्या है, डेब्टर्स, और डेब्टर मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो भैया 500 से स्टॉक घटा तो 500 से क्या हो गया, मेरा डेब्टर्स
बढ़ भी गया। मेरा डेब्टर्स क्या हो गया 500 से प्लस में हो गया, यानी माइनस में हुआ और प्लस में मेरा क्या यहीं पे हुआ। अब सोचो सोचो ध्यान से, हमने सैलरी पेड की, हमने सैलरी पेड की, हमारी जब सैलरी पेड हुई तो भैया मेरा क्या हुआ कैश घटा, मेरा कैश क्या घटा ना भैया, मेरा कैश घट गया, यानी मेरा कैश जो है मान लो 200 से क्या हो गया मेरा घट गया, 200 से कैश घट गया। और क्या घटा, मेरी जो पूंजी मेरी जो कैपिटल है वो भी क्या हो गई मेरी 200 से क्या हो गई घट गई। यानी बोला जाए एसेट और लायबिलिटी फिर से क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। तो बाबू ध्यान से एकदम यही रखना है क्या कि भैया अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है, इस तरह का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो कि प्रूव करता है कि आपका एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होती है। ठीक है, लायबिलिटी में आपको पूरा का पूरा आएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है जो कि मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा। इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको क्या करना आपको रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल सी चीजें, और कोई भारी चीज नहीं है कि भैया ज्यादा दिमाग लगे, कोई दिमाग लगेगा नहीं, और सिंपल सी चीजें हैं और आपको समझनी है उसको करनी है। क्लियर बात को। तो आज का टॉपिक जो था वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का बहुत ही छोटी वीडियो है ये, अगले क्लास में उसको बड़ी बनाएंगे, यानी बोला जाए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल को बनाया जाए और समझना है। समझने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात एक चीज बता देता हूँ क्या, कि आपको हर ट्रांजैक्शन में बस 3 बातों पर फोकस रखना है, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। आपको समझना पड़ेगा कि एसेट्स में क्या हुआ, एसेट हुआ कि भैया एसेट घटा, मेरा एसेट बढ़ा कि घटा, लायबिलिटी मेरी बढ़ी कि घटी, मेरा कैपिटल बढ़ा कि घटा, बस इस बात पर पूरा का पूरा फोकस रखना है और दिमाग में बस ध्यान रखना है कि मुझे खर्चा मुझे इनकम से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे उस खर्चा इनकम को एसेट लायबिलिटी कैपिटल मान के सारा ट्रीटमेंट करना है, ये आपको समझना है। तो समझ आया बात को। तो जब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, इन बोला जाए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाए वो अगली क्लास में देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।